नमस्कार, एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में एक शब्द जनता जनार्दन की जुबान पर भी था तो राजनेताओं के भाषण में भी था। बिल्कुल ठीक समझे आप, हम बात कर रहे हैं किसान शब्द की। जब किसान वर्ग को लेकर मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो सकता है तो अब जनता के जहन में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार किसानों की सरकार है और वाकई में किसानों की कर्ज माफी के बाद किसान वर्ग खुश है या अब भी है किसान कहीं ना कहीं परेशान। ये तमाम मसलों पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में किसान संसद क्यों बुलाई गई है। तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे किसान वर्ग के चिंतक, विसल ब्लोअर, सामाजिक कार्यकर्ता और थिंक टैंक वाले पॉलिटिशियन कहे जाने वाले डॉक्टर आनंद राय जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आनंद राय, यूं तो लगातार जो है बड़े बड़े घोटाले बेनकाब करते हैं। व्यापम का मसला हो या बात हो ड्रग ट्रायल की, हर मसले पर वो क्रांति लाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और सरकार के खिलाफ आवाज उठाना पड़े तो वो भी उठाते हैं। आज वो यहाँ पर किसान संसद आखिर क्यों बुला रहे हैं और इस किसान संसद का मूल मकसद क्या है, जरा जानते हैं। डॉक्टर साहब, दर्शकों को बताइए किसान संसद आखिर है क्या, इसका प्रारूप क्या है और इसका मकसद क्या तय किया गया है। देखिए, पिछले 15 सालों में जी 17,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। मेरे खुद के दादाजी किसान थे और मेरे पिताजी टीचर हैं। जब भी समय मिलता था, जब गर्मियों की छुट्टियां होती तो 1-2 महीने किसानी करते थे, तो हम किसानों का दर्द समझ सकते हैं। मैं किसान परिवार से हूँ। मेरी जो पहचान है अपनी जिद के कारण है कि मैं जो ठान लेता हूँ वो करके रहता हूँ, चाहे ड्रग ट्रायल का मामला हो या व्यापम घोटाला हो। तो जिस तरीके से पिछले दिनों में किसानों का शोषण हुआ है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ ने मुझे झकझोरा। और जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार आई, कमलनाथ जी ने 2 लाख तक का कर्जा माफ़ किया, अपना वादा निभाया और वचन पत्र में उन्होंने किसानों को लेकर बहुत सारे वादे किए हैं। लेकिन सिर्फ कर्जा माफ़ कर देने से किसानों की समस्या हल होने वाली नहीं है। कई सारी इसमें विसंगतियां हैं, कई लोगों के कर्जे माफ़ नहीं हो रहे हैं और किसानों को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। इसके आगे हम जाएं तो किसानों को वो परिस्थितियाँ ही उत्पन्न न हो कि उनको कर्जा लेना पड़े। खासकर आप देखेंगे कि 80% किसानों का जो कर्ज है वो साहूकारों से लेते हैं और उसको लेकर फिलहाल अभी कोई बात नहीं की जा रही, सिर्फ बैंकों से कर्जे की बात की जा रही है। हमारा जो मकसद है वो ये है कि किसानों को उनकी जो फसल है उसका लागत से 1.5 गुना यदि आप उसमें प्रॉफिट जोड़ लें तो उसको MSP मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य हम जिसको बोलते हैं, और जो C2 कॉस्ट है जिसमें कि उनका श्रम, उसके परिवार का श्रम, ट्रैक्टर है तो उसकी किस्तें, ये सब चीज़ें, उनका लेबर के कॉस्ट वगैरह सब मिला के जो एक C2 कॉस्ट होती है तकनीकी, वो उनको मिले कम से कम। जब वो मंडियों में जाएं उनका शोषण न हो। खासकर आप देखते हैं कि तुलाई में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां सीड की क्वालिटी के नाम पर वहाँ भ्रष्टाचार होता है। किसानों को कैश क्रंच है, उनको नगद नहीं दिया जाता है और भी कई सारी चीज़ें हैं। 2% मंडी टैक्स वसूला जा रहा था। आप बताइए कि किस तरीके से एयरपोर्ट पे बहुत अच्छी हमको सुविधाएं मिलती हैं, जबकि वहाँ भी हम बहुत कम टैक्स देते हैं। लेकिन यदि आप मंडी में जाएं तो वहाँ पर किसानों को वो सुविधाएं नहीं हैं। 3-3, 4-4 दिन अपना ट्रैक्टर किराए से लाके वो लोग वहाँ खड़े रहते हैं। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं। तो हमने जो किसान चिंतक हैं जिनका विश्वव्यापी नाम है, देवेंद्र शर्मा जी हैं, मान साहब हैं, VM सिंह हैं, तो जो लोग किसानों के लिए कई दिनों से लड़ते आ रहे हैं, उनकी चिंता करते हैं, ऐसे लोगों को हमने बुलाया है। साथ ही साथ हमने जो मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री हैं सचिन यादव जी, और जो सहकारिता के क्षेत्र में अच्छा अनुभव रखते हैं अरुण यादव जी, दोनों को हमने बुलाया जिससे कि सीधे किसानों के साथ उनका संवाद करवाया जा सके। साथ ही जो एग्रीकल्चर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं जो भविष्य में कृषि वैज्ञानिक बनेंगे, जो किसान पुत्र हैं अधिकतर, वो सीधे गाँव तक जुड़ेंगे, हमारा एक नेटवर्क खड़ा होगा, उन लोगों को भी हमने उसमें बुलाया। करीब 300 से ज़्यादा छात्र वहाँ आएंगे जो एग्रीकल्चर छात्र हैं। इन सबका एक संवाद हो और हमारा काम, खासकर जो हमारे मेंटर हैं आनंद मोहन माथुर जी, उन्होंने इस पूरे परिकल्पना में हमारे साथ रहे और हमने एक पूरा प्लान किया कि इस तरीके की किसान संसद मध्य प्रदेश के मालवा से शुरू की जाए, क्योंकि मालवा किसानों की राजधानी है। यहाँ से फिर हम महाकौशल, बुंदेलखंड प्रदेश में करीब 5-6 जगह हम किसान संसद करेंगे। ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि किसानों को सिर्फ चुनाव के समय यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जब चुनाव आता है, जब किसानों की याद आती है। हम चाहते हैं कि किसानों से हमारा सीधा संवाद हो और कहीं ना कहीं भी कम्युनिकेशन गैप नहीं हो सरकार के साथ। वो भूमिका हम लोग निभा रहे हैं। बड़ी बात है, यहाँ पर संवादहीनता ना हो, संवादहीनता को दूर करने की कोशिशें हैं और किसान संसद अपने आप में एक बड़ा मकसद लेकर तैयार किया जाने वाला बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। कहा यह भी जा सकता है कि जब
देश भर के वो तमाम कृषि विशेषज्ञ, वो तमाम जानकार जो कि किसानों के दर्द पर मलहम लगाने का यहाँ कहीं ना कहीं नुस्खा दे सकते हैं, या कहा जा सकता है कि वो हल ढूंढ सकते हैं कि आखिर कैसे तमाम राज्य सरकारें किसान वर्ग के हितों को लेकर तत्पर रहें। कुछ ऐसी ही कोशिशें यहाँ पर इंदौर में किसान संसद के प्लेटफॉर्म से की जा रही हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी है कि वो कौन कौन से विशेषज्ञ हैं, जरा उनके बारे में भी आप दर्शकों को बताइए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे तब किसान ही वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज का फोकस था, लेकिन कांग्रेस यहां पर बाजी मार गई और कर्ज माफी का जो फॉर्मूला है वो यहां पर काम कर गया। अब क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में आप उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार किसानों के जो कई दर्द हैं उस पर मलहम लगाने की कोशिश करेगी, नई योजनाएं यहां पर उसका खाका खींचा जाएगा? देखिए, जब शिवराज सिंह की सरकार थी, जब किसान आंदोलन कर रहा था, वो अपनी फसल का दाम मांग रहा था, निहत्थे थे, उनके हाथ में लाठियां भी नहीं थी, उनको AK-47 की गोलियों से भून दिया गया, अपराध घटित हुआ, हत्या हुई, एक किसान को थाने में पीट पीट के मार दिया गया, उसके बावजूद उस पर FIR नहीं हुई, और जो जैन आयोग है उसकी रिपोर्ट पटल पे भी नहीं रखी गई, सार्वजनिक नहीं की गई। तो जिस तरीके से किसानों के ऊपर शोषण हुआ, उनको मारा गया, उनकी हत्या हुई, उससे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश का किसान जो है आंदोलित हुआ और उसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया। हम लेकिन ये चाहते हैं कि जिन मुद्दों के कारण, जिन चीज़ों के कारण ये आंदोलन खड़ा हुआ, हम चाहते हैं कि किसानों की जो चिंताएं हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं, वो क्या सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमने किसान संसद आयोजित की है, जिसमें देवेंद्र शर्मा जी चंडीगढ़ से आ रहे हैं, जो विश्व के बड़े कृषि विशेषज्ञ हैं। उनके स्तंभ आपको अखबारों में मिलेंगे, टीवी चैनल्स में उनके इंटरव्यू मिलेंगे, और बहुत अच्छे एक कृषि के जानकार हैं। सरदार VM सिंह 225 किसान संगठनों के संयोजक हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में उन्होंने 1 लाख किसानों को इकट्ठा किया था और प्राइवेट बिल लाने के लिए सरकार को मजबूर किया कि संसद के अंदर किसानों को लेकर प्राइवेट बिल लाया जाए। एक फार्मर मैन है, वो पंजाब के हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। केदार सिरोही है, आम किसान यूनियन से संबंध रखते थे। ऐसे कई सारे लोग, और उसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी। आपको एक नई तरीके की राजनीति देखने को मिलेगी। आप बोल सकते हैं कि ये किसान नहीं है तो जीन्स पहने हुए हैं, तो आप उसका जीन्स मत देखिए, उसकी जीन देखिए कि वो उसके पापा क्या करते थे, उसके दादा क्या करते थे। आज उसमें डॉक्टर RF जाट आएंगे, वो डॉक्टर हैं, लेकिन वो बड़े किसान नेता हैं और उनके पिताजी भी किसान थे। तो अब समाज का जो हर वर्ग है उसको कहीं ना कहीं किसानों के प्रति चिंतित होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी थाली में जो खाना है वो कहीं ना कहीं उस अन्नदाता की मेहनत और पसीने से निकला हुआ है। तो आपकी, हर आदमी की, आपकी और मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी किसानों के प्रति कि हम उनकी चिंता करें, और ये उसी का परिणाम है कि हम किसान। बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर साहब, लेकिन आप पेशे से चिकित्सक हैं और ये भी कहा जाता है कि आप RTI वर्कर हैं, विसल ब्लोवर हैं, तो अब ये माना जाए कि अब भी आने वाले दिनों में जो आपकी भूमिका है वो एक किसान चिंतक के रूप में उभर कर आने वाली है मध्य प्रदेश? देखिए, प्रदेश में जिसका भी शोषण होगा, आनंद राय उसके साथ खड़ा होगा, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे मीडिया हो। आज रिपोर्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मैं खड़ा हुआ, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम खड़े हुए, हम आदिवासियों के हक अधिकार के लिए खड़े हुए, और अब हमारा जो टारगेट है वो किसानों को MSP दिलाना है, उनको वो कीमत जो कम से कम उनके जो कॉस्ट है CTU कॉस्ट पे हो, जिसमें कम से कम उनको 1.5 गुना लाभ मिले। ऐसी कीमत जब तक उनको नहीं मिलेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल। एक सवाल और मेरे जहन में था कि कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा जरूर होता है किसी भी बड़े आयोजन के पीछे। कहा जाता था कि जब साधु संत इकट्ठा होते हैं तो जब पूर्व में देखा गया तो BJP की सरकार को उखाड़ने का वहां पर शंखनाद किया गया, संकल्प लिया गया, लेकिन अब तो सरकार यहां पर बन चुकी है, कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार है। आने वाले समय में मिशन 2019 है, यानी कि लोकसभा चुनाव बहुत निकट है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव का कोई पॉलिटिकल कैनवास यहां पर तैयार हो सकता है किसान संसद के जरिए? देखिए, आपने कहा कि मालवा में होगा, महाकौशल में होगा, बुंदेलखंड में होगा। देखिए, ऐसा है कि किसान चर्चा के केंद्र में होना चाहिए। किसान एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ट्राइबल्स एक बहुत मुद्दा है मालवा निमाड़ में, और यदि अच्छे मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहते हैं तो यही राजनीति होती है, और ऐसे मुद्दे होना चाहिए। जहाँ तक हम किसानों की बात करें तो ये पूरा जो मालवा निमाड़ है, ये इसकी पहचान यहाँ की लैंड से है, यहाँ की किसानी से। पग पग पानी डग डग नीर हमारी कहावत थी, और ये किसान बहुल ये क्षेत्र है, यहाँ हमारी मंडियाँ, हमारे लोग, हमारा गेहूँ पूरे प्रदेश में फेमस है। तो हम चाहते हैं कि किसानों के मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहें, और यदि उसके बहाने राजनीति भी होती है और राजनीति के केंद्र में यदि किसान आता है तो हमें खुशी होगी कि अच्छे मुद्दों पर राजनीति हो रही है, न कि हिंदू और मुस्लिम पर राजनीति। चलिए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर किसान वर्ग का ख्याल रखने के लिए मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार क्या कदम उठाएगी, जरूर आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल इंदौर में बुलाई गई किसान संसद जरूर
जरूर इस बात की तस्दीक करती है कि किसान वर्ग कहां पर है खुश और कहां पर है अब भी वो गमगीन। ये तमाम मसले खुलकर आएंगे और जब देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहेंगे तो कहीं ना कहीं किसानों के बीच में जो संवादहीनता का विषय है वो भी दूर हो पाएगा। डॉक्टर आनंद राय जी जाते जाते क्या खास संदेश देंगे और इस किसान संसद में कौन कौन उपस्थित हो सकता है, किन्हें यहाँ पर बुलावा भेजा गया है, और यदि कोई किसान वर्ग से जुड़ा व्यक्ति या कृषक जो है इसमें शामिल होना चाहे तो उसके लिए क्या कोई औपचारिकता भी रखी गई? देखिए, ये जो किसान संसद है सभी के लिए ओपन है। हमने एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ साथ जो उन्नत किसान है, जो अच्छी खेती कर रहे हैं, कोई नया मॉडल उनका है, उनको भी आमंत्रित किया है, आम किसानों को भी आमंत्रित किया है और शहर के सभी शहरियों को भी आमंत्रित किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नहीं लगना चाहिए कि आप किसान की बात कर रहे हैं। वो किसान कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है, आज वो मेहनत कर रहा है तब जाके आपकी थाली में भोजन आता है। तो आम शहरी को भी किसानों की चिंता करनी पड़ेगी और जो समृद्ध किसान है वही समृद्ध मध्य प्रदेश की नींव रखेगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है, सरकार का रेड कारपेट यहां पर बिछ चुका है, लेकिन अब किसानों की संसद में किसान वर्ग का ग्रीन कारपेट बिछने जा रहा है और सरकार की पैनी निगाहें इस पर है, क्योंकि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखने में कहीं ना कहीं किसान वर्ग का अहम रोल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये किसान संसद किस तरह से एक बड़ा मकसद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को देकर जाती है। तमाम मसलों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे डॉक्टर आनंद राय जी, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि एक किसान चिंतक के तौर पर अब अपनी भूमिका मध्य प्रदेश में आगे बढ़ा रहे हैं। बहरहाल एमपी न्यूज पर फिलहाल इतना ही। किसानों की संसद का सारा सूरत हाल आप लगातार देख पाएंगे अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज पर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।